ताकि आपका क्लियरिटी आते जाए। चलिए ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि x का वैल्यू निकालना है। जैसे 27 का पावर x है और 9/3 का पावर x है। इसको भी आप पहले खुद कीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पावर को प्राइम फैक्टराइजेशन करके सबसे छोटा पावर करते हैं। जैसे कि 27 है, इस 27 को हम और छोटा करेंगे, मतलब जितना प्राइम नंबर में इसके कन्वर्ट कर लें। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे, बस वही। तो 3 से जाएगा, 3 9 27 और 3 तिया 9, तो यानी कि 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, क्योंकि 3 से अब कम हो ही नहीं सकता है 27। दूसरी चीज़ कि ये 9 है, तो 9 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9, यानी कि हम 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2। तो अब 9 को भी सबसे कम कर लिए, सबको सबसे कम कर लिया जाता है जनरली, तो जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। तो अब 27 को हम इसको बनाएंगे, यदि सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, 3 का पावर यहाँ 3 लिख देंगे और पावर में 27 का पावर x था, तो 27 को तो 3 का पावर 3 लिख दिए और पावर में x था लिख दिए। फिर ये 3 का पावर 2 हुआ और ये 3 का पावर x हुआ। यहाँ पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे डिवाइड है और बेस सेम है, 3 3, पावर अलग अलग है, तो बेस को एक बार लिख देंगे और पावर को घटा देंगे, मतलब 2 - x। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये पूरा क्वांटिटी के बराबर लिखा हुआ है, और ये भी 3 का ही पावर है और ये भी 3 का ही पावर है। तो अगर ये पूरी क्वांटिटी अगर ये पूरे क्वांटिटी के बराबर है और 3 3 ही लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला भी बराबर होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाई 3x बराबर 2 - x। तो अब x का वैल्यू निकालना है, जैसे आप सॉल्व करते हो लीनियर इक्वेशन को, तो -x को अब इधर कर दो, तो 3x और -x इधर आएगा तो +x, इधर बचेगा 2, तो यहाँ से हो गया 4x = 2। तो x का वैल्यू हो गया, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, 1/2। तो इसमें x का वैल्यू आ गया 1/2, तो यही इसका आंसर हो गया। फिर इस केस में देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। और भी क्वेश्चंस लेंगे अभी हम इसमें। सबसे पहले ये देखो कि सबसे कम है ना 2 का पावर सबसे एकदम कम है, क्योंकि अब 2 को और फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। दूसरा चीज़ कि अब बनाएंगे डिवाइड है अगर, तो पावर घटेगा, बेस सेम है ना 2 2, तो पावर घटेगा, तो 5x - x लिखेंगे, एक बार लिखेंगे बेस को, और इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 20, और ये जो 5 रहता है उसको पावर के डिवाइड में लिखते हैं, तो 5 के 20, ये हो गया 2 का पावर 4 और ये हुआ 2 का पावर 4x। तो अभी क्या होना चाहिए, ये भी 2 का ही पावर है, ये भी 2 का ही पावर है, और पूरा क्वांटिटी के बराबर है, तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी को भी बराबर होना पड़ेगा। तो 4x बराबर 4, तो x बराबर 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका। अब इसमें आते हैं, इसमें सिंपल पावर में पावर का मल्टीप्लाई 4 तिया 12, इसमें भी पावर का पावर में मल्टीप्लाई 2x। अब बताइए पावर सेम है ना, 2 2 बेस सेम है, तो पावर सेम होना चाहिए बराबर होने के लिए, ये इम्प्लाई देते रहिएगा। तो x के बराबर 6 आ गया आंसर, x 6 होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी ले लेते हैं इस पे बेस्ड। चलिए कुछ ये क्वेश्चंस हैं, पहले राइट डाउन करके बनाइए और फिर मैच कराइएगा। ठीक है, सबसे पहले कि 3/5 है, ये 5/3 है, बेस सेम नहीं है ना, तो हम बेस सेम कर सकते हैं, फटाक से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पहले ये देखो कि ये क्या है, 125/27, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और नीचे लिख सकते हैं 3 का पावर 3, क्योंकि 125 को फैक्टराइज करके देख लो आप, 27 को भी फैक्टराइज करके देख लो, तो RHS आया एक्चुअल में 5/3 का पावर 3। इसे भी हम 5/3 के पावर में बना सकते हैं। अगर अब 3/5 है, अगर इसे हम 5/3 लिखें तो निश्चित रूप से पावर को -6 लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस के चलते ये फ्लिप करता है। अब देखिए ना, ये फ़ायदा उठाना पड़ा, ये 5/3 का पावर 2x रहने देंगे। अब 5/3 इस बेस सेम हो गया, तो 5/3 का बेस सेम हो गया तो पावर जुटेगा, तो -x और +2x यही दोनों था, इन दोनों को जोड़ना है। अब वो घटेगा, अगर साइन है तो साइन के अकॉर्डिंग करेंगे ना,
तो ये प्लस x होगा और इधर 5/3 का पावर 3 होगा। फिर वही कहानी कि पूरा क्वांटिटी, इस पूरे क्वांटिटी के क्या लिखा हुआ है बराबर, और 5/3 सेम है, तो ऊपर वाला भी सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले इसको करने से पहले इसको करो फैक्टराइज 135 को, तो 5 से तो साफ दिख रहा है जाते हुए, तो 5 से ले जाओ, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 दूना 10, 3 और 5, 5 7 35, और 3 9 27, 3 3 9, तो इसको लिखा सकते हैं हम लोग 5 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3। अब LHS को भी कुछ ऐसा ही करना होगा कि 5 और 3 के ही फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो ये 5 का पावर x - 2 है और इंटू 3 का पावर 2x - 3 है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये अगर पूरा क्वांटिटी इस पूरे क्वांटिटी के बराबर है, तो यहाँ भी पावर 5 ही का केवल है और 3 का है, और यहाँ भी पावर केवल 5 और 3 का ही है। तो 5 का पावर 5 के पावर से मैच करना चाहिए, 3 का पावर 3 के पावर से मैच करना चाहिए, है कि नहीं? तो दिस इम्प्लाई x - 2, ये 5 का पावर उधर वाले 5 के पावर 1 से बराबर होगा, एंड साथ ही साथ और क्या होना चाहिए कि 2x - 3 इधर के पावर 3 से मैच होना चाहिए। यहाँ सब x का वैल्यू दोनों एक साथ सही होना चाहिए, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 2 और 1 3, एंड यहाँ से x का वैल्यू भी चेक करेंगे, अगर वो मैच नहीं किया तो आंसर नहीं आएगा, मतलब x का कोई वैल्यू नहीं है जिसके डालने से ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर वही x का वैल्यू 3 आ जाए उधर से भी तो सही है। तो देखते हैं उधर से क्या आता है। 2x बराबर 3 को उधर भेजेंगे तो 6 होगा, तो x बराबर 2 बट्टे में करेंगे तो 3 आएगा, ये सही हो गया। तो इसका मतलब कि x बराबर 3 आंसर होगा इसका। आप इसमें x बराबर 3 डाल के देखोगे तो इसका कैलकुलेशन भी 135 आ जाएगा, सेटिस्फाइड करेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 2 भी और यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ पे केवल 5 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 1। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 0 लिखने से वो 1 होगा, और हम अगर 1 गुने 5 लिखें तो 5 को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अब 2 का पावर क्या होगा, x - 5 और इंटू 5 का पावर x - 4, तो 2 का पावर 2 के पावर से बराबर होगा और 5 का पावर 5 के पावर से बराबर होगा। तो x - 5 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, और x - 4 जो है वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर 5 और यहाँ से भी x बराबर 5। अगर दोनों बराबर नहीं आता तो आंसर हम 5x बराबर नहीं देते। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। इसे हम बनाएंगे नहीं, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, होमवर्क है। इसे फैक्टराइज कीजिए 2 के पावर में और 5 के पावर में लिखिए। 2 का पावर को 2 के पावर से इक्वेट करके बराबर कीजिए, 5 के पावर को 5 के पावर से बराबर कीजिए। आप देखिएगा कि आंसर x बराबर 8 आएगा। ठीक है, तो अब एक्सपोनेंट पे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिए आपको, लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में दे देते हैं और बगल में आंसर लिख देते हैं। ये आपको करना है, मैच कराना है। जो नहीं आएगा उसको हमसे पूछना है। मेरे व्हाट्सअप नंबर 870 946 896 6 पे। ठीक है, चलिए, तो ये सब क्वेश्चंस आपको बना लेना है और लास्ट में आंसर लिखा हुआ है, मैच करा लेना है। दूसरा क्वेश्चन में है प्रूफ दैट। प्रूफ दैट का मतलब होता है कि ये चीज़ को वो लाना है, तो इसमें आंसर तो नहीं देगा, क्योंकि आपको इसी को सिंप्लीफाई करके 3/5 लाना है। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चंस को और बना के रखिएगा और आंसर मैच कराइएगा। जो डाउट होगा वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 870 946 896 6। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।